हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, दुबई एयर शो जो है वो ख़त्म हो चुका है और ये पहला दुबई एयर शो था जिसमें इंडिया के साइड से तेजस ने पार्टिसिपेट किया था और पाकिस्तान की साइड से JF-17 ने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो कि रेगुलर पार्टिसिपेंट रहा है पास्ट में दुबई एयर शो का। तो दुबई एयर शो एक मौका था पाकिस्तानियों के लिए भी LCA तेजस को पास से देखने के लिए, जिसका पूरा फ़ायदा भी उठाया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने LCA तेजस के स्टैटिक डिस्प्ले को विज़िट किया और एयरक्राफ्ट को करीब से देखा। उसके बाद इंटरनेट पर समोसा और चटनी की डिबेट चालू हो गई, जहां पर किसी पाकिस्तानी ने एक समोसे के पैच को LCA तेजस के सामने शेयर किया। तो इस फोटोग्राफ को पाकिस्तान के ब्लूटिक जर्नलिस्टों ने भी शेयर किया और एक तरीके का मजाक बनाने की कोशिश यहाँ पर करी। ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते भी हो सकता है, क्योंकि इनका एयरक्राफ्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करा LCA तेजस के अगेंस्ट में। तो इस समोसा और चटनी की डिबेट को हम पहले ही एड्रेस कर चुके हैं, जहां पर हमने एक टर्म कॉइन किया था कि समोसा डिज़ाइन से कैसे जल्दी चटनी बनती है। और यहाँ पर आयरॉनिकल ये है कि इनकी एयरफोर्स खुद बड़े नंबर में मिराज 3 और मिराज 5 जैसे एयरक्राफ्ट को यूज़ करती हैं, जो खुद डेल्टा विंग डिज़ाइन है। ऑल्दो ये बात भी हम यहाँ पर ऐड कर दें कि उन एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल जो है वो करनी पड़ रही है पाकिस्तान एयरफोर्स को, जिसकी वजह से उन्होंने कई सेकेंड हैंड एयरफ्रेम जो है वो ऐड किए हैं। बहरहाल, डेल्टा विंग डिज़ाइन के क्या फ़ायदे होते हैं कन्वेंशनल विंग्स पर, कैसे LCA तेजस एडवांटेज रखता है अपने विंग डिज़ाइन की वजह से JF-17 पर, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो LCA तेजस का जो डेल्टा विंग है वो कंपाउंड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन है और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है तेजस के लिए पर्टिकुलरली वो ये है, क्योंकि तेजस जो है वो दुनिया का सबसे छोटा एयरक्राफ्ट है, तो इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी जो है उसमें साइज़ की वजह से कुछ लिमिटेशंस लग जाती हैं। डेल्टा विंग होने की वजह से विंग एरिया ज़्यादा है, तो विंग में ज़्यादा फ्यूल वो कैरी कर सकता है, जिसकी वजह से साइज़ छोटा होने के बावजूद JF-70 से ज़्यादा इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी LCA तेजस एयरक्राफ्ट की है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। डेल्टा विंग डिज़ाइन का दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि डेल्टा विंग के जो कंट्रोल सरफेसेस होते हैं वो कन्वेंशनल डिज़ाइन से कम होते हैं। तो HAL तेजस टेललेस डेल्टा डिज़ाइन है, यानी कि स्टेबलाइजर्स नहीं है यहाँ पर। तो जितने कम पार्ट होंगे उतना कम डैमेज के चांसेस होंगे और जो रगेडनेस है वो उतनी ज़्यादा होगी। साथ ही साथ जितने मूविंग पार्ट उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस, तो कंपैरेटिवली JF-17 की जो मेंटेनेंस है वो भी ज़्यादा होगी और रगेडनेस भी कंपैरेटिवली कम होगी। तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जो डेल्टा विंग डिज़ाइन होते हैं उनका इंस्टेंटेनियस टर्न रेट ज़्यादा बेटर होता है कन्वेंशनल विंग डिज़ाइन से, जो कि उनको एडवांटेज देता है सिंगल सर्कल डॉग फाइट पे। तो अगर सिंगल सर्कल डॉग फाइट होती है, इसमें तेजस जो है वो अपनी नोज को पहले JF-17 पर लाने में सक्षम रहेगा, यानी कि अगर सिंगल सर्कल डॉग फाइट होती है इसमें क्लियर एडवांटेज LCA तेजस को रहेगा। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पर हम डेफिनेटली बता दें, क्योंकि विंग एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर ड्रैग भी ज़्यादा होगा, तो सस्टेन फाइट में प्रॉफिट जो है वो JF-17 को रहेगा। यानी कि अगर जो डॉग फाइट है वो सिंगल सर्कल से सस्टेन पड़ जाती है तो JF-17 को एडवांटेज रहेगा। तो यहाँ पर सिचुएशन कम्प्लीटली पायलट पे डिपेंड करेगी कि वो कौन सी फाइट को फोर्स करने में सक्षम रहता है। तो दोनों डिज़ाइन के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं, पर क्योंकि आजकल डिजिटल फ्लाइट कंप्यूटर यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो डिज़ाइन की जितनी खूबियाँ हैं वो उभर कर बाहर आने लगी हैं, जिसकी वजह से जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं आजकल वो डेल्टा विंग ही हैं। चाहे हम रफाल की बात करें, ग्रिपेन की बात करें, यूरोफाइटर टाइफून की बात करें, चाइनीज़ J-10 की बात करें या फिर इंडिया के फ्यूचर में तेजस मार्क 2 की ही बात क्यों ना करें, ये सारे के सारे कनार्ड डेल्टा विंग डिज़ाइन है। यहाँ तक कि रशिया का प्रोजेक्ट 1.44 भी कनार्ड डेल्टा विंग डिज़ाइन था। तो यहाँ तक तो हमने विंग डिज़ाइन की बात कर ली। बाकी अगर तेजस और JF-17 की डिबेट पर आते हैं तो वेपन्स की अगर बात करें, LCA तेजस कैपेबल है फायर करने में पाइथन 5 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल, जो कि 360 डिग्री टारगेट के लिए स्कैन कर सकती है और 180 डिग्री पीछे मुड़कर टारगेट को हिट कर सकती है। साथ ही साथ इसमें ग्लोबल लिंक डेटा लिंक को भी यूज़ किया जाता है, तो आपका जो बडी है वो आपकी मिसाइल को लॉन्च कर सकता है टारगेट को एक्वायर करके। वहीं पर बात करें JF-17 की, तो JF-17 में PL-52E मिसाइल यूज़ होती है,
जो कि बोर लिमिट देती है 25 डिग्रीज की जब विंग पे लगी हो और लॉन्च होने के बाद 45 डिग्रीज की। ये PL-8 जो कि स्टैंडर्ड क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है चाइना के सारे एयरक्राफ्ट में उससे इन्फीरियर है। यहाँ पर आपको बता दें PL-8 खुद पाइथन 3 से बनाई गई है, तो वो पाइथन 5 से कितनी पीछे है यहाँ से आप जज कर सकते हैं। तो क्लोज कॉम्बैट में JF-17 को कहीं से भी थोड़ा भी एडवांटेज नहीं है LCA तेजस के सामने। तो पहले किसकी चटनी बनने वाली है वो यहाँ से क्लियर है। तो जब बात बियॉन्ड विजुअल रेंज की आती है तो करंट कॉन्फ़िगरेशन में अभी JF-17 से PL-12 मिसाइल जो है वो एक्टिव है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 70 किलोमीटर की बताई जाती है। वहीं पर बात करें LCA तेजस की तो LCA तेजस IWR को फायर करने में सक्षम है, जो कि 100 किलोमीटर तक, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर बताई जाती है और ये ड्यूल पल्स वाली मिसाइल है, तो ये ज़्यादा एनर्जी से BVR रेंजेस में टारगेट को हिट कर सकती है। तो BVR में भी यहाँ पर एडवांटेज LCA तेजस को है। ब्लॉक 3 जब आएगा और उसमें PL-15 यूज़ करी जाएगी जिसकी रेंज 148 किलोमीटर बताई जाती है, तो कैलकुलेशन थोड़ी चेंज होगी, लेकिन तब तक पॉसिबिलिटी इसकी है कि LCA तेजस से अस्त्र मार्क 2 को इंटीग्रेट कर दिया जाए, जिसकी रेंज भी 160 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये फुल रेंज है, ये पर्टिकुलर कंडीशन पे ही अचीव होती है और फुल रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ओवरऑल अगर आप स्पेसिफिकेशंस के थ्रू जाएंगे तो करंट कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको LCA तेजस JF-17 से बेटर फाइटर मिलेगा, और अगर आप कॉम्बैट छोड़कर मेंटेनेंस वगैरह भी देखें तो वहाँ पर भी LCA तेजस को ही एडवांटेज है, क्योंकि LCA तेजस जो है वो अमेरिकन इंजन को यूज़ करता है। साथ में कंपोजिट मटेरियल को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया गया है, तो बॉडी में क्रैक्स वगैरह आने के चांसेस भी JF-17 के कंपैरिजन में LCA तेजस में कम है। यानी कि अगर आप दोनों एयरक्राफ्ट को खाली रखे भी रहते हैं तो JF-17 की चटनी जो है वो पहले बन सकती है। तो सामने खड़े LCA तेजस को देखकर समोसा बोलने से पहले आप ये इंश्योर करें कि कहीं पीछे खड़े खड़े JF-17 की चटनी ना बन रही हो, क्योंकि जो आपका इंजन यूज़ हो रहा है उसकी लाइफ पहले ही रिड्यूस कर दी गई है परफॉर्मेंस बढ़ाने के चक्कर में। साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक यूज़ करी गई है एयरक्राफ्ट को बनाने में वो बाबा आदम के ज़माने की है। जब दुनिया कंपोजिट पर मूव कर चुकी है तो यहाँ पर एल्युमिनियम एलॉयज़ को यूज़ किया गया है, जहाँ पर एयरफ्रेम की लाइफ खाली 4000 घंटे की निकलकर सामने आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुअर है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।